परिवर्तन न कर पाए। प्रायः लोग समझते हैं संत महात्माओं के आशीर्वाद से सब काम हो जाता है। संतों का आशीर्वाद उनकी वाणी है। अगर उनकी वाणी हम अक्षरशः अपने जीवन में उतार पावें तो बिना मांगे आशीर्वाद है, और उनकी वाणी के विरुद्ध चलें तो चाहे जो कुछ कर लो, चाहे हाथ रखवा लो, चाहे पैर रखवा लो, ये सब नाटकबाजी से कुछ नहीं होता। स्वयं को परिवर्तन में लाना पड़ेगा, स्वयं को भजन करना पड़ेगा, स्वयं को मन इंद्रियों के विलास से हटना पड़ेगा। अगर नहीं हटे तो किसी का आशीर्वाद काम नहीं करेगा। ये भ्रम है लोगों को कि हम भोगें विषय, करें मनमानी, आचार्यवाणी, गुरुवाणी, संतवाणी, इनका हम आदर न करें, इनके अनुसार ना चलें तो कभी मंगल नहीं हो सकता, कभी आप सुख नहीं प्राप्त कर सकते। ये सब बाहरी व्यवहार है, दंडवत प्रणाम आशीर्वाद, ये व्यवहार है, ये परमार्थ नहीं है। परमार्थ में दूसरी वस्तु ही नहीं तो किसको दंडवत, दूसरी वस्तु ही नहीं है तो किसको आशीर्वाद। शुद्ध परमार्थ परमात्म स्वरूप है, आत्म स्वरूप है। अपने आप की क्या दंडवत, अपने आप को क्या नमस्कार। ये बाहरी व्यवहार में प्रायः लोग फंसे रहते हैं, पर साधक को इससे उबरना चाहिए। साधक हर समय जो अपने आराध्य देव के चिंतन में तन्मय है, निरंतर नाम चल रहा है, दिमाग पूरा का पूरा नाम में लगा दो। ऐसा नाम में सामर्थ्य है कि आप सोच सकते हैं कि यदि हमारा मन बुद्धि नाम में लगेगा तो संसार के काम नहीं हो पाएंगे। ऐसा नहीं है, बहुत प्रवीणता पूर्वक संसार के कार्य होंगे और निरंतर नाम जब चलेगा। आप अभ्यास करके देखिए। रसखान गोविंद ही यूं भजिए ज्यों नागर को चित गागर में। ब्रजवासिनी गोपियां कई मटकी अपने सर पर रखकर गांव बाहर से जल लाती, एक हाथ में रस्सी बाल्टी, एक हाथ में गागर, और ऊपर भी 2-3 मटकी सर पे रख के। पर उनकी पूरी मनोवृत्ति मटकी में है और आपस में सखियों से बात करती हैं, हंसती हैं, चल रही हैं, पर मनोवृत्ति केवल मटकी में। तो रसखान गोविंद ही यूं भजिए ज्यों नागरी को चित गागर में। ब्रजवासिनी ब्रज युवती की चित्त वृत्ति जैसे गगरी पे रखी हुई है, अगर जरा सा उसका बैलेंस बिगड़े तो पूरे नीचे गिरेंगे आके। पर वो हंस रही हैं, बात कर रही हैं, चल रही हैं, पर चित्त वृत्ति वहीं रखी हुई है। ऐसे हमारी चित्त वृत्ति काम काज करते हुए नाम में लगे, प्रभु के नाम में। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहिन आन आधार। विचार करके देख लो, कलयुग की ऐसी मलिनता है कि और कोई साधन परिपक्व अवस्था तक नहीं पहुंचा सकता, बीच में ही भ्रष्ट हो जाता है जीव। भगवान का नाम, भगवान के गुण, भगवान की महिमा ऐसी है